अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैच वाला गला लगाने का बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका। जो गले से इस तरह से पैचेस वगैरह ख़राब हो जाते हैं या आपको ख़दशा होता है कि ये चुभेंगे, तो इनका मैं लेके आई हूँ कंप्लीट जो है वो सोल्यूशन। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको गाइडलाइन करूँगी और ये जो धागे निकल रहे हैं जहाँ से आपका गला ख़राब हुआ है वो सारा आपको तरीका कंप्लीट जो है वो मैं बताऊँगी। 4.5 इंच जो है गले की विड्थ है, लेकिन जबकि हमें चाहिए 6.5 इंच विड्थ। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम इजीली बढ़ा सकते हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगी। और जो गले की लेंथ है वो हमने 6.5 इंच रेडी रखनी है, वो भी आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरीके से गले को कवर करना है। और यहाँ पे कुछ होल्स बने हुए हैं, चूँकि ये जो गला था ये थोड़ा सा रफ़ हो चुका था, तो इसको जो है ना इस तरीके से मैंने आपको लगाने का तरीका बताना है कि ये इतना प्यारा और सोबर सा जो है ना ये गला लग के जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगी, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मुश्किल तरीका हो जो आपको समझ ना आए। सबसे पहले आपने बुकरम को डबल फोल्ड कर लेना है। 3.25 इंच हमने विड्थ लेनी है और 6.5 इंच तकरीबन हमने लेंथ लेनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि जो है ना हमें गला बनाने में आसानी हो जाए। अब जो है आपने ये पैच गला ले लेना है, इसका दरमियान बिल्कुल बुकरम के दरमियान में ऐसे करके फिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी विड्थ चेक करनी है, कहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो बन रही है। ठीक है, तो अब जो ये गले की शेप है ना, आपने इस तरह से इसकी शेप के साथ साथ ऐसे जो है ना शेप ड्रॉ कर लेनी। मतलब जो हमें वी शेप चाहिए ना, तो आपने इस तरह से वी शेप ले लेनी है। तो यहाँ पर जो है ना आपने अगला स्टेप करना है, थोड़ा सा ना ऐसे बाहर की जानिब कर लेना, बहुत ज़्यादा जो है ना इसको वी में नहीं कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर जो है हम इसको कट कर लेंगे। बहुत ही ईजी और सिंपल सा तरीका बताऊंगी आपको। और ये जो बुकरम है ना आपने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे जो है पेस्ट कर लेंगे। विड्थ हम एक बार चेक कर लेंगे कि कितनी इसकी विड्थ है। 6.5 इंच हमें विड्थ रिक्वायर्ड थी, तो हमने इतनी ही रखी है। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो जो है वो हम कट कर लेंगे, जैसे कि हम गले की कटिंग करते हैं पेस्ट करते हुए, इसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर आप चाहें तो ऐसे जो है ना फैब्रिक को फोल्ड करके आप सिलाई लगा लें। तो मैं यहाँ पर जो है ना फैब्रिक ग्लू लगा के ना इसकी तीनों साइड्स पे फैब्रिक ग्लू लगा के इसको आयरन से थोड़ी सी हीट दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो फोल्ड हो जाए। बिल्कुल इस तरीके से, ये देखें ऐसे आप जो है ना आपने इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है। ठीक है, अगला जो आपका स्टेप है जो इसको ना ऐसे दरमियान में फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद ना ये देखें इस तरह से इसको बिल्कुल सेट करके रखना है और इसको आयरन कर लेना है आपने। ये देखें अब हमारे पास जो है दरमियान की फ़ोल्डिंग नेकलाइन की आ चुकी है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा नेकलाइन का यहाँ से जो है हम कट कर लेंगे। अब अगला जो स्टेप है, शर्ट को आपने सीधी साइड जो है शर्ट की वो रखनी है और ये दरमियान की जो है वो मार्किंग कर लेनी। फोल्डिंग मैंने लगाई हुई है, चूँकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो मैंने थोड़ा थोड़ा मार्क कर लिया ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, शर्ट की सीधी साइड बिछाई है और उसके ऊपर इस तरह से हमने गला सेट करके रख लिया है। यहाँ पर जो है ना दोनों एक साइड पे इधर पिन लगानी है और एक आपने नीचे पिन लगा लेनी है। ठीक है, और सिलाई आपने कहाँ पे लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें बुकरम से ना बिल्कुल माइनर सा पीछे हट के ना आपने ऐसे ये सारी सिलाई लगा देनी। गले के बिल्कुल ऐसे ना ये तीनों साइड्स पे ऐसे सिलाई आपने लगा देनी है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो बीच में से आपने कट कर लेना है। जस्ट आपने मार्जिन के लिए 3 पॉइंट कपड़ा जो है वो रहने देना है, बाकी जितना भी कपड़ा होगा वो आपने कट कर लेना है। और इस तरह से आपने ना ये छोटे छोटे कट लगाने हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगी ना, तो जब आप गले को सीधी साइड पे करके ऐसे अच्छे तरीके से प्रेस करेंगी तो ये इतना प्यारा गला और इतना नीट बनेगा ना, और इसकी शेप जो है ना वो एक अलग ही लुक देगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ना छोटे छोटे कट लाजमी लगाने ताकि जब आप गले को सीधा करें ना और आयरन करें तो बहुत ही खूबसूरत सी जो है इसकी लुक आए। देखिए अभी मैंने यहाँ पर तरपाई वगैरह भी नहीं किया और ये कितना नीट जो है ना ये लुक दे रहा है। और यहाँ पर जो है ना आपने उल्टी साइड पे भी ऐसे ही आयरन करना है। उसके बाद जो अगला स्टेप है ना आपका, इसको है तरपाई करने का। आपने कंप्लीट गले को तरपाई कर लेना है। अब यहाँ पर जो है ना शर्ट का जो दरमियान है और जो गले का दरमियान है ना, दोनों को ऐसे बिल्कुल साथ साथ ऐसे सेट कर लेना है और एक दूसरे के ऊपर ना ये फोल्डिंग के ऊपर ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने सेट कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें इतना डिफरेंस आ रहा है हमारा।
तो इसको हमने कैसे सेट करना है वो भी आपने गौर से देखना है। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये घर में ही बैठ के गला लगाने का तरीका जो है वो कैसा लगा है। और जिन बहनों ने ये गला ट्राई किया है या वो ट्राई करेंगी तो वो लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि उन्होंने गला ट्राई किया है तो उनका लगा हुआ किस तरह का लगा है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर इस तरह से आपने ना अंदर की जानिब इसको फोल्ड कर लेना। पट्टी चूँकि आपको पता है वो रफ थी, उसके धागे निकले हुए थे, तो हमने उसको कंप्लीट जो है वो अंदर की जानिब फोल्ड कर लिया। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है। जहाँ पे होल बना था ना वो हिस्सा भी जो है वो हमने गले के अंदर की जानिब जो है वो फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर अगला हमारा स्टेप होगा ना, ऐसे हमने थोड़ा सा ऐसे ऊपर की जानिब उठाना है, इसको नेक लाइन को उठा के ना ऐसे इस तरह से सेट कर लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर वी शेप बनाने में कोई थोड़ी बहुत कमी भी रह जाए तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस तरह से आपकी वी कमी बनाने में कमी रह जाए तो आपने उस कमी को किस तरीके से पूरा करना है। अब जो है ना आपने इस तरह से हाफ गला उठाना है, उठा के ना बिल्कुल माइनर सी जो है ना आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल माइनर सी फैब्रिक ग्लू लगाएंगी ना तो वो बड़ा बेस्ट रह जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास ना ये नेक लाइन पे एम्ब्रॉयडरी जो थी वो एक्स्ट्रा थी। ठीक है, उसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है और ये जो इतना सा हिस्सा रह गया था ना फैब्रिक दिखाई दे रहा था, इसको भी मैंने जो है वो कवर कर लिया है। तो आपने भी इसी तरह करना है। अगर आपके पास इस तरह से ऊपर की जानिब एम्ब्रॉयडरी एक्स्ट्रा हो और आपकी वी शेप जो है वो कवर ना हो रही हो तो आपने इस तरह से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कट करके ना नीचे की जानिब ऐसे रख लेनी है और उसके ऊपर जो है वो अपने गला सेट कर लेना है। ठीक है, इसको स्टिच कैसे करना है वो भी मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है और एक अच्छा सा लाइक दे दें और अच्छा सा कमेंट कर दें जल्दी जल्दी से, जब तक मैं गला ये चिपका रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद ना ऐसे हल्की सी हीट देते हुए ना गले को आपने ऐसे इसके ऊपर जो है वो फेर लेना है, तो गला जो है वो जुड़ जाएगा अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ेगा। आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टिच भी लगा लेंगी। तो स्टिच करने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है ना, तो आपने लाजमी जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने कंप्लीट जो देखना है। यहाँ पर जो है मेरे पास नायलॉन है। मेरी बहनें कह रही थी हमें जो गला है ना वो भी नायलॉन के ज़रिए लगाना सिखा दें। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए मेरी बहनों ने पैचेस की वीडियो पे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो है ना हमने ऊपर की जानिब नायलॉन जो है वो चढ़ा ली थी और नीचे की जानिब जो था ना जो बॉबिन केस है उसमें हमने वाइट कलर का धागा जो है वो चढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से सिलाई लगाते हुए ना जो मैंने एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी सेट की थी उसको ऐसे हम पहले कवर कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी का गला है ना उसको हम कवर करेंगे और जो गले के दरमियान वाली साइड पे स्टिचेस लगनी है वो किस तरीके से स्टिच लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से ये ट्रिक यूज़ करनी है और आपने अपनी जो स्टिच है गले में लगानी है वो किस तरीके से लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने साथ के साथ जो है फुट उठाते जाना है और सिलाई जो है वो आपने लगाते जाना है। जो जो आपके नेक लाइन की शेप होगी ना आपने नेक लाइन की शेप के साथ साथ जो है ना फुट को उठाना है और साथ साथ जो है वो आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, तो मैंने आपका बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर आपको हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताई है। हर चीज़ जो है ना आपको इस तरीके से बताई है कि ईजिली जो है आपको समझ आ जाए। बाहर से जो है आपको इतने महंगे पैच लगवाने के बजाय आप घर में जो है ये वाले गले सेट कर लें। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने ना इसकी शेप के साथ साथ जो है फुट को उठाना है और इसकी शेप के साथ साथ जो है इसको सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही नीट तरीके से सिलाई लगानी है। ये जो आउटलाइन बनी है ना आपने इस आउटलाइन के ऊपर ही सिलाई लगानी है, ना इससे पीछे लगानी है और ना इससे आगे लगानी है। ये देखें इस तरह से। अब जो है हमारा दरमियान वाला पार्ट आ गया, तो दरमियान वाले पार्ट में ना आपने ऐसे हाथ से जैसे जिग जैग करते ना ऐसे आपने जिग जैग की सूरत में ना इस तरह से मशीन को घुमाना है। ठीक है, घुमा के जो दरमियान में आपने जल्दी जल्दी से जो है वो अपना गला सेट कर लेना है। और जो आपका अगला स्टेप होगा आपने यहाँ पर करना है स्प्रे अच्छे तरीके से। ठीक है, स्प्रे करने के बाद जो है ना आपने आयरन को ज़रा ठीक से हीटअप कर लेना है। उसके बाद जो है ना आपने इस तरह से आयरन को फेरना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। गौर से देख लें कि मैं किस तरीके से इसको आयरन कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरीके से जो है नेक लाइन को आयरन करना है। ये देखें इस तरह से। आपको कहीं पे भी कोई चुनट, कहीं पे कोई खिंचाव, अगर आपको खिंचाव कहीं पे नज़र आ रहा हो तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट करके बता सकती हैं कि यहाँ पर खिंचाव आया है। ठीक है, ना तो यहाँ पर कोई किसी भी किस्म की चुनट है, ना ही कहीं पे खिंचाव है। और ये जो एक्स्ट्रा ऊपर नेक लाइन है वो हाफ इंच बढ़ गया था तो उसको हमने जो है वो कट कर लिया है। यहाँ पर नीटनेस आपकी आंखों के सामने है, आप इसकी फिनिशिंग चेक कर लें।
और ये देखें, क्या अगर आप घर में ही बैठ के इतना अच्छा गला लगा लेंगी तो और क्या चाहिए। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।